यस, सो हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से क्लास में। एंड यस, तो पिछली क्लास में जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसका नाम था संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। और पिछली क्लास में हम डिवीजन पर थे, है ना। हम क्या पढ़ रहे थे? बेसिकली संक्रियाएं पढ़ रहे थे, ऑपरेशन पढ़ रहे थे, और हमने डिवीजन जो है कंप्लीट कर लिया था। तो डिवीजन को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हमने डिवीजन में क्या क्या पढ़ा यानी भाग, जो हम पिछली क्लास में कर रहे थे। ठीक है, तो एडिशन यानी जोड़, सब्ट्रैक्शन यानी घटाव, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, ये हमारे कंप्लीट हो चुके थे। डिवीजन हमारा पिछली क्लास में चल रहा था। ओके, तो आज हमें इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। डिवीजन में हमने पिछली क्लास में किन चीजों के बारे में पढ़ा था? भागफल, भाज्य, शेषफल और भाजक। ओके, आपको बताया गया था जो संख्या अंदर लिखी होती है उसको हम क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। जो संख्या बाहर लिखी होती है उसको भाजक कहते हैं। ओके, जो भाग करके हमारा आंसर आता है उसको हम भागफल कहते हैं, और जो हमारा शेष बचता है उसको हम क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? अगर सबको ये चीज क्लियर है, सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? भागफल क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भाजक और शेषफल, ये हमने पिछली क्लास में सबने पढ़ लिया था। ओके, यस, वेरी गुड। चलिए तो आगे चलते हैं। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल में। ओके, यस, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, सभी बच्चों को पोल में आंसर करना है। एंड पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 25 सेक्शन वाले स्कूल में 1025 छात्र हैं। यदि प्रत्येक अनुभाग में छात्रों की संख्या समान हो तो प्रत्येक अनुभाग में उनकी संख्या ज्ञात कीजिए। है ना, एक स्कूल है जिसमें 25 सेक्शन है ना, और टोटल छात्र कितने हैं? 1025। तो हर सेक्शन में बराबर बराबर छात्र हमें करने हैं। तो बताओ कैसे करेंगे? आंसर सभी को करना है क्वेश्चन का, जितने भी बच्चे इस टाइम क्लास में प्रेजेंट हैं। ओके, और तब तक मैं उन सब बच्चों के नाम ले लेता हूँ जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किया था, जैसा कि मैं हर क्लास में लेता हूँ बच्चों के नाम। तो पूजा है, साहिल, हर्षित, दरिया सिंह के नाम से हैं, शिवम कुमार के नाम से हैं, एंड राम के नाम से हैं, एंड राय सिंह के नाम से हैं, अंकित इंकलाबी के नाम से हैं, रामपाल के नाम से हैं, एंड समस्ता के नाम से हैं। ठीक है, तो ये बच्चे हैं ओके जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। ठीक है, चलिए इसी तरीके से सभी लोगों को पोल में आंसर करना है जैसा कि आप लोग हर क्लास में करते हैं। चलिए दीजिए सभी लोग आंसर। अभी क्लास में इस टाइम जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं उनमें से आधे बच्चों का ही पोल में आंसर आया है। सभी लोगों को पोल में आंसर करना है इस क्वेश्चन का। और पोल में आंसर करना क्यों जरूरी है यह मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, पोल में आंसर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी जो परफॉर्मेंस है अवंती की वो यहीं पर डिपेंड है, पोल पर। ठीक है, जो आप पोल में आंसर करते हैं, और आपके जो नंबर हैं वो भी यहीं से जुड़ सकते हैं जो आपके एग्जाम होंगे उसमें। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे पोल में आंसर करें। चलिए दीजिए सभी लोग आंसर इसका। ओके, दो लोगों का और आंसर आना बाकी है, जल्दी आंसर करें सभी लोग। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, ठीक है, ऑलमोस्ट सब लोगों ने आंसर कर दिया था इस क्वेश्चन का। सो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक स्कूल है जिसमें कितने सेक्शन हैं? 25 सेक्शन है, और छात्र कितने हैं इसमें? 1025। और हमें क्या करना है? प्रत्येक अनुभाग में छात्रों की संख्या क्या है? समान है ना। तो प्रत्येक अनुभाग में उनकी संख्या बतानी है। ठीक है, तो इस अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप क्या काम करो, इन संख्याओं को छोटा कर लो। आप मान लो कोई एक स्कूल है और उसमें 2 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 2 सेक्शन है किसी स्कूल में। ठीक है, और स्कूल में छात्र कितने हैं?
स्कूल में छात्र कितने हैं? 14 मान लो। 2 सेक्शन है एक स्कूल में और स्कूल में छात्र 14 हैं। तो मुझे 14 छात्रों को इन 2 सेक्शनों में बांटना है, बराबर बराबर भागों में। तो कैसे बांटोगे? है ना? तो कैसे बांटोगे? यस, वेरी गुड। तो कैसे बांटोगे? तो स्कूल में छात्र हैं 14, सेक्शन है 2, तो आप क्या करोगे? 14 को 2 से भाग कर दोगे। 2 सत्ते 14 आया, शेषफल 0, यानी हर सेक्शन में 7 7 होंगे, है ना? इसी तरीके से ये क्वेश्चन है। 25 सेक्शन है स्कूल की, 25 सेक्शन है स्कूल में और छात्र कितने हैं? 1025। तो आपको क्या करना है? सिंपली 1025 को भाग देना है किससे? 25 से। ठीक है, 1025 को किससे भाग देना है? 25 से। तो जब आप 1025 को 25 से भाग दोगे तो क्या आएगा? 25 चौका 100 आया। ठीक है, और यहाँ ये जो 2 है मैंने ऐसे का ऐसे ही लिख दिया और ये 5 मैंने यहाँ लिख दिया और 25 एकम 25 आया। शेषफल क्या आया यहाँ पर? 0। तो कितने बच्चे होंगे हर सेक्शन में? 41, यानी ऑप्शन बी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ओके, तो सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? बताइए, सब लोगों को क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है, आगे चलें फिर। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स, यानी पूर्णांकों पर संक्रियाएं। ये मैंने पिछली क्लास में हालांकि इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था, है ना? तो पूर्णांक हमारे कौन कौन से होते हैं? सारी ऋणात्मक संख्या, जीरो और धनात्मक संख्या, है ना? पूर्णांक हमारे क्या होते हैं? ऋणात्मक संख्या, जीरो और धनात्मक संख्या, इनको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक। और संक्रियाओं का मतलब क्या है? कि जोड़, घटा, गुणा और भाग, यानी इन संख्याओं पर, ऋणात्मक, जीरो और धनात्मक संख्याओं पर हमें क्या क्या परफॉर्म करना है? जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है और भाग करना है, ऐड करना है ना? प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कैसे हम गुणा करते हैं पूर्णांकों की। ओके, तो इसको पढ़ने के लिए हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज हमें क्या पता होनी चाहिए? कि हम चिन्हों की गुणा कैसे करते हैं। ये मैंने पिछली क्लास में शायद आपको बताया भी था। तो चिन्हों की गुणा कैसे करते हैं, तो एक बार इसको देख लेते हैं पहले कि चिन्हों की गुणा किस तरीके से की जाती है। ओके, यस। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे इधर, चिन्हों की गुणा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि आप क्या कर सकते हैं। पहला, माइनस की माइनस में गुणा, है ना? माइनस की गुणा जब माइनस में करेंगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। ओके, दूसरा मैंने बताया था, ये तो पहला हो गया। दूसरा मैंने बताया था जब प्लस की गुणा प्लस में होती है, ये चिन्ह है हमारे, इनकी मैं गुणा करना बता रहा हूं तो प्लस होता है। तीसरा मैंने बताया था जब प्लस की गुणा माइनस में होती है तो माइनस होता है। और चौथा था जब माइनस की गुणा प्लस में होती है तब भी माइनस होता है। तो ये 4 चीजें आपको याद रखनी है गुणा करते टाइम, है ना? अब कोई भी आपके पास क्वेश्चन होगा, है ना? उदाहरण मैं लेता हूं, एक क्वेश्चन मैंने लिया, -2 गुणा -3। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप चिन्हों की गुणा करोगे, है ना? इसमें चिन्ह क्या है? माइनस। इसमें भी चिन्ह क्या है? माइनस। तो पहले आप माइनस की गुणा करोगे माइनस में। तो मैंने आपको बताया जब माइनस की गुणा माइनस में होती है तो क्या आता है? प्लस आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? प्लस। उसके बाद 2 की गुणा करोगे 3 में, तो 2 तिया 6, यानी +6। इसी तरीके से अगर 2 की गुणा मैंने की -3 में, ठीक है, तो आपको पता होगा अगर किसी किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो वो संख्या कैसी होती है? प्लस की होती है। अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो वो संख्या कैसी होती है? प्लस की होती है। तो ये प्लस है और ये माइनस है ना? ये प्लस है और ये माइनस है। प्लस और माइनस की गुणा करने पर क्या आता है? माइनस आता है। तो सबसे पहले क्या आएगा? माइनस आएगा। इसके बाद 2 की गुणा 3 में होगी तो 2 तिया कितना हुआ? 6, यानी -6। इसी तरीके से अगर मैं -3 की गुणा 2 में करूं, सॉरी, या -2 लिख लेते हैं इसको। इसी तरीके से अगर मैं -2 की गुणा 3 में करूं तो ये संख्या कैसी है? माइनस की है। ये संख्या कैसी है? प्लस की है। माइनस की प्लस में गुणा करने पर क्या आता है? माइनस आता है। तो माइनस आया और 2 तिया 6। इस तरीके से हम पूर्णांकों की गुणा करते हैं।
सबको ये क्लियर है कैसे हमने गुणा की? अगर सबको क्लियर बताइए, फिर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ। सबको क्लियर है? ठीक है। तो दोबारा से मैं लिख देता हूँ, इसको आप नोट कर लो सभी लोग। माइनस की गुणा माइनस में करने पर प्लस आता है, प्लस की गुणा प्लस में करने पर प्लस आता है, प्लस की गुणा माइनस में करने पर माइनस आता है, और माइनस की गुणा प्लस में करने पर भी माइनस आता है। ये याद कर लो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, बताओ अगर मैं -4 की गुणा -5 में करूं तो क्या आएगा? -4 की गुणा -5 में करने पर क्या आएगा? सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर दें। ओके, साहिल का आंसर आ गया, बाकी लोग भी दें आंसर। ओके, पूजा का आंसर आ गया है, साहिल का आया है, अमित, योगेश कुमार के नाम से है उनका आंसर आया है, रामपाल के नाम से है उनका भी आंसर आ गया। तो सभी लोग बोल रहे हैं 20। ओके, तो 20 कैसे होगा? तो सबसे पहले किनके गुणा करते हैं? चिन्हों की। तो ये चिन्ह माइनस है, ये चिन्ह माइनस है, तो माइनस की गुणा माइनस में करने पर क्या आएगा? प्लस। तो यहाँ पर क्या आया? प्लस। फिर 4 की गुणा 5 में करने पर क्या आया? 20। तो क्या आंसर आया? +20। अब आप बताइए, अगर मैं 4 की गुणा -5 में करूं तो क्या आएगा? 4 की गुणा -5 में करने पर क्या आएगा? ओके, 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 यस। तो यहाँ पर 4 कैसा है? अगर किसी संख्या के आगे, सभी लोग ध्यान से सुनना, अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा तो वो संख्या कैसी होती है? पॉजिटिव, धनात्मक, है ना। उस संख्या के आगे कौन सा चिन्ह माना जाता है? प्लस का। तो ये प्लस का है और ये माइनस का है। प्लस और माइनस की गुणा करने पर क्या आता है? प्लस और माइनस की गुणा करने पर माइनस आता है, तो यहाँ पर माइनस आया। और 4 की 5 में गुणा करने पर क्या आएगा? 20। तो सही आंसर क्या है? -20। ओके, चलिए इसका आंसर बताइए सभी लोग अब। अ, इसका आंसर बताइए, -10 × 5। ठीक है, इसका आंसर बताइए। दूसरा, सभी लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे इनको। -10 × 5, 5 × -10। ठीक है। तीसरा, -5 × -10। ठीक है, पहले का आंसर बताओ। -10 × 5, यस, -50। दूसरे का आंसर बताओ, 5 × -10। 5 × -10 क्या होगा? यस, -50। ओके। और -5 × -10 बताओ कितना होगा? -5 × -10 क्या होगा? 50 होगा। ठीक है, कैसे हुआ अब ये भी देख लेते हैं। देखो, ये कैसा चिन्ह है? माइनस का। ये कैसा चिन्ह है? यहाँ पर प्लस का। और माइनस की जब गुणा होती है प्लस में तो हमेशा माइनस आता है। ठीक है, एक मिनट। माइनस की जब गुणा होती है प्लस में तो हमेशा क्या आता है? माइनस आता है। तो यहाँ पर क्या है? पहले माइनस और उसके बाद 5 × 10 50। इसी तरीके से ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस गुणा माइनस क्या होता है? माइनस। तो यहाँ पे माइनस आया और 5 × 10 कितना हुआ? 50। इसी तरीके से दोनों माइनस के हैं तो माइनस गुणा माइनस क्या होता है? प्लस। तो माइनस की माइनस में गुणा करने पर यहाँ पर प्लस आया, तो 5 × 10 कितना हुआ? 50। सबको क्लियर है यहाँ तक? सभी बच्चे एक बार बता दो। सबको ये चीज क्लियर है तो यस टाइप कर दो। अगर किसी को कोई जरा सा भी डाउट है तो पूछ लो। सबको क्लियर है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोगों ने ही यस टाइप किया है। कितने बच्चे हैं इस टाइम क्लास में? सभी बच्चे आंसर में सभी बच्चे चैट में यस बोले अगर सबको क्लियर है तो। अगर किसी को जरा सा भी डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि क्वेश्चंस आपको सही करने हैं पोल में। ठीक है, चलिए ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक? तो ये वही चीज है कि पूर्णांकों का गुणन कैसे किया जाता है। तो पहला उदाहरण है, अगर दोनों संख्याएं कैसी हो? धनात्मक हो। ये भी धनात्मक हो और ये भी धनात्मक है ना। यानी दोनों संख्याएं कैसी हो? प्लस की हो। ये भी प्लस का है 10 और ये भी प्लस का है ना। आपको पता होगा, अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो वो प्लस का माना जाता है। तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। और प्लस की गुणा जब प्लस में होती है तो क्या आता है? प्लस आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? प्लस। उसके बाद 10 × 5 = 50, है ना। तो ये सबको क्लियर है? तो यहां से हमने क्या सीखा कि जब आप प्लस की गुणा प्लस में करते हो तो क्या आता है? प्लस आता है। इसको सभी लोग नोट करो, है ना। सबसे पहले चिन्हों की गुणा कर दो। ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। प्लस की गुणा प्लस में हुई तो क्या आया? प्लस आया। प्लस को आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो प्लस ही माना जाता है अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा। तो ये क्या आया? यहाँ पर 50 आया। तो दो दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणन करने पर हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है।
ये चीज तो हम क्या करते आ रहे, बचपन से करते आ रहे हैं ना ऐसे सवाल। तो 10 गुना 5 हो गया, या 12 गुना 4 हो गया, लिख देते हैं 48, है ना। तो ये प्लस का क्यों होता है, क्योंकि दोनों क्या है, प्लस के हैं ये, और प्लस की प्लस में गुणा करने पर हमेशा प्लस आता है। चलिए, तो ये सबको क्लियर है। इसका आंसर बताओ सभी लोग, -10 गुना -5 कितना होगा? -10 गुना -5, ओके, यस। तो हमें पता है पहले हम किसकी गुणा करते हैं, चिन्हों की। तो ये माइनस की गुणा पहले होगी माइनस में, तो माइनस में गुणा करने पर क्या आता है, हमेशा प्लस आता है। तो यहाँ पर पहले तो आएगा प्लस, उसके बाद 10 की 5 में गुणा करने पर आएगा 50। अब ये जो प्लस का चिन्ह है, इसको आप हटा भी दो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 50 ही रहेगा। लगा दोगे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है तो वो प्लस की ही मानी जाती है। ठीक है, सबको क्लियर है ये चीज कि -10 गुना -5 क्या होगा, 50 होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या सीखा, जब हम माइनस की गुना माइनस में करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। और दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन करने पर हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही मिलता है। इसका मतलब क्या है, अगर आप दो नेगेटिव नंबर ले रहे हो, दो नेगेटिव संख्या ले रहे हो, मैंने लिया -4 गुना -12, तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, धनात्मक यानी प्लस में आएगा, यानी 12 चौक 48। आंसर किस में आएगा, प्लस में, अगर दोनों संख्याएं क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, सबको ये चीज क्लियर है? सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो, इसको नोट कर लो, माइनस की गुणा माइनस में करने पर प्लस आता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए सभी लोग चैट बॉक्स में, -10 की गुणा 5 में करने पर क्या आएगा? सभी लोग बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। यस, -50, ओके। तो देखो ये संख्या कैसी है, माइनस की, ये संख्या कैसी है, प्लस की। सबसे पहले माइनस की गुणा होगी किसमें, एक मिनट, सबसे पहले माइनस की गुणा किसमें होगी, प्लस में। जब माइनस की गुणा प्लस में होती है तो क्या आता है बताओ, माइनस की गुणा प्लस में होने पर क्या आता है, चैट बॉक्स में बताओ। इस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा तो ये प्लस की मानी जाएगी। ठीक है, तो माइनस की गुणा प्लस में करने पर क्या आता है, माइनस आता है। तो यहाँ पर पहले क्या आया, माइनस आया। उसके बाद 10 की 5 में गुणा की तो क्या आएगा, 10 पंजे 50, यानी सही आंसर क्या है, -50। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, -50। सबको क्लियर है, सबको क्लियर यहाँ तक? तो हमने यहाँ क्या देखा कि जब हम एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पूर्णांक का गुणन करते हैं तो हमें कैसा मिलता है, ऋणात्मक संख्या मिलती है। क्योंकि हमें यहाँ पर क्या मिला था, -50, और ये क्या है, एक ऋणात्मक संख्या यानी नेगेटिव संख्या है। ठीक है, तो यहां से हमने क्या सीखा कि माइनस की गुणा प्लस में करने पर क्या आता है, माइनस आता है, या प्लस की गुणा माइनस में करने पर भी माइनस आएगा। ये बिल्कुल उसकी तरह है कि जब 2 की गुणा 3 में करोगे तब भी 6 आएगा, और जब 3 की गुणा 2 में करोगे तब भी 6 आएगा। इसी तरीके से जब माइनस की गुणा प्लस में करोगे तब भी माइनस आएगा, और जब आप इनकी जगह बदल दोगे, प्लस की गुणा माइनस में करोगे तब भी माइनस ही आएगा, है ना। तो ये चीज सबको क्लियर है? तो यहां से हमने क्या सीखा, पहले ये बताओ, यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, आसान है। कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लेना, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, इसको आप नोट कर लो। ओके, इसका आंसर बताओ सभी लोग, 12 गुना -5 का आंसर क्या होगा, 12 गुना -5 का आंसर क्या होगा? चैट बॉक्स में आंसर दें सभी लोग, 12 गुना -5। ओके, यस। ये कैसा है, प्लस का है। ये कैसा है, माइनस का है। प्लस की गुणा माइनस में करने पर क्या आता है, माइनस आता है। ये आ रहा ना यहाँ पर, प्लस की गुणा माइनस में करने पर माइनस आया, और 12 पंजे 60, तो आंसर क्या आया इसका, -7। ओके, तो इसका आंसर होगा -60। तो अगर हम इस पेज को ध्यान से देखें तो आप एक चीज नोट करो, जब हमारे दोनों चिन्ह समान हैं, जब हमारे दोनों चिन्ह कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो हमारा जो आंसर का चिन्ह है वो प्लस में आ रहा है ना। ध्यान से देखो, यहाँ पर दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। यहाँ पर दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, ये माइनस का, ये माइनस का, तो हमारा आंसर किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। यानी, और जब दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, यानी एक प्लस का एक माइनस का, या एक माइनस का एक प्लस का, तो हमारा चिन्ह कैसा आ रहा है, आंसर का चिन्ह कैसा आ रहा है, माइनस आ रहा है। यानी यहां से हम ये बात कह सकते हैं कि अगर हम दो संख्याओं की गुणा कर रहे हैं, अगर हम दो संख्याओं की गुणा कर रहे हैं और अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह समान हैं, तो
आंसर का चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा। और यदि हम दो संख्याओं की गुणा कर रहे हैं और दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, अगर हम दो संख्याओं की गुणा कर रहे हैं और दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, तो हमारा आंसर का चिन्ह कैसा होगा, बताओ सभी लोग चैट बॉक्स में। अगर हम दो संख्याओं की गुणा कर रहे हैं और दोनों के चिन्ह अलग अलग है, तो आंसर का चिन्ह कैसा होगा, माइनस होगा। ये चीज सबको क्लियर है? तो आपको क्या देखना है, आप अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखो और ये देखो क्या दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं। अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं तो आंसर में प्लस आएगा, और अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है तो आंसर में माइनस आएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, चलो तो दो चार क्वेश्चन करते हैं, फिर पोल पे चलते हैं पहले, क्योंकि मैं श्योर हो जाऊं पक्का कि आप लोगों को समझ आ गया है ना। तो बताओ, -2 गुना -10 क्या हो? -2 गुना -10 क्या हो? यस, बताइए सभी लोग। हाँ, तो हमें ये पता है कि माइनस की गुणा माइनस में करने पर प्लस आता है, और हमें ये भी तो पता है कि अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो आंसर में क्या आता है, प्लस आता है। ये देखो, माइनस की गुणा माइनस में करने पर प्लस आता है, यहाँ पर प्लस आया पहले, और दो दाम कितने होते हैं, 20, तो +20, यानी सिर्फ 20 भी हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से बताओ, 10 गुणा -2 क्या होगा? 10 गुणा -2, यस, ओके। हाँ, तो हमने यहां पर देखा कि 10 कैसी संख्या है, प्लस की है। 2 कैसी संख्या है, माइनस की है। तो जब आप प्लस की गुणा माइनस में करते हो तो क्या आता है, माइनस आता है। या हम ये भी कह सकते हैं दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। और 10 दूनी 20, तो -20। बताओ, किसी को हल्का सा भी डाउट हो पूछ लो, फिर हम पोल में क्वेश्चंस करने वाले हैं और सभी को सही आंसर करना है। सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो, और अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। चलिए बताइए सभी लोग चैट बॉक्स में, सबको क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चंस करें पोल में। ये आपका पहला क्वेश्चन है, -11 की गुणा -9 में आपको करनी है। ठीक है, -11 की गुणा करनी है -9 में, और पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें। सबको आंसर करना है। यस, दोनों संख्याओं के चिन्ह समान हैं, तो आंसर में आएगा कौन सा चिन्ह, ध्यान करो और फिर करो क्वेश्चन। वेरी गुड। चलिए बाकी लोग भी आंसर दें, दो तीन बच्चों का आंसर आना भी बाकी है। जल्दी जल्दी आंसर करें बाकी लोग। हिंट दे देता हूं, जब दोनों संख्याओं के चिन्ह समान होते हैं तो आंसर हमारा प्लस में आता है। यहाँ पर दोनों संख्याओं के चिन्ह समान है। चलिए, तीन लोगों का आंसर आना बाकी है। क्या इस क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके मोबाइल फोन में पोल का ऑप्शन नहीं आता? क्योंकि अगर ऐसा है तो मुझे बता दो, मुझे क्योंकि नोट डाउन करना है। ठीक है, अगर ऐसा है कि आपके फोन में पोल का ऑप्शन नहीं आता तो मुझे बता दो। अगर आपके फोन में पोल का ऑप्शन आता है और तब भी आप पोल में आंसर नहीं कर रहे, तो फिर उस केस में हो सकता है कि आपके स्कूल में जाकर आपके प्रिंसिपल से आपकी शिकायत की जाए, है ना। इसलिए अगर ये दिक्कत है कि पोल का ऑप्शन आता ही नहीं फोन में, तो बता दो। कोई ऐसा स्टूडेंट हो तो प्लीज बता दो, या कोई ऐसा स्टूडेंट जो एक फोन से दो तीन लोग क्लास कर रहे हो, ऐसा कुछ। ऐसा कोई स्टूडेंट जो एक फोन से दो तीन बच्चे ज्वाइन कर रहे हो एक फोन से, कोई नहीं है ऐसा? ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। एक बच्चे ने आंसर नहीं दिया है, और जिन बच्चों ने आंसर दिया उनमें से 80% लोगों का आंसर सही है। तो मैंने आपको बताया था कि जब यहां पर ध्यान से देखो, -11 की गुणा हो रही है -9 में, मैंने आपको क्या बताया था कि जब माइनस की गुणा माइनस में होती है तो क्या आता है, जब माइनस की गुणा माइनस में होती है तो क्या आता है, प्लस आता है। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस की गुणा माइनस में हुई तो प्लस आया, और 11 की गुणा 9 में हुई तो 99 आया, तो प्लस का 99। और प्लस के 99 को खाली हम 99 भी लिख सकते हैं। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए।
सबको क्लियर है? जिन दो बच्चों ने गलत आंसर किया था उनको क्लियर है? जिन दो बच्चों ने गलत आंसर किया था उनको क्लियर है तो यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। सबको क्लियर है तो सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर दीजिए सभी लोग। इसका आंसर भी आप लोगों को कहाँ करना है? पोल में करना है। यस, क्वेश्चन जो है आई मीन पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है -17 की गुणा करनी है 9 में, प्लस के 9 में। ठीक है, करिए, ध्यान से करना, जल्दबाजी जल्दबाजी कोई मत करना, ध्यान से सभी लोग करो। -17 की गुणा 9 में करनी है। दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है, माइनस की गुणा प्लस में हो रही है तो क्या आता है ना? करिए सभी लोग। ओके, वेरी गुड। चलिए, आधे लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें। अगर कोई ऐसा बच्चा है कि पोल का ऑप्शन नहीं आता फोन में तो मुझे बता दें। चलिए, दो लोग और आंसर करें जल्दी से। इसमें माइनस की गुणा प्लस में हो रही है तो आंसर में माइनस आएगा, इतना हिंट मैंने दे दिया है। जब माइनस की गुणा प्लस में होती है तो माइनस आता है ना? 17 माइनस का है, 9 प्लस का है, तो एक माइनस गुना प्लस क्या होता है? माइनस होता है, तो एक तो माइनस आ गया। और 17 गुना 9 करो, कितना होगा? करिए, दो लोग जो बचे हुए हैं जल्दी आंसर करें, आपके पास 10 सेकंड है। आंसर सभी को करना है पोल में, जल्दी करिए। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, यस, एक बच्चे का आंसर नहीं आया था। तो मैंने आपको बताया कि ये -17 है और ये गुणा 9। ये एक माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर किसका चिन्ह है? माइनस का। एक मिनट, यस, यहाँ पर किसका चिन्ह है? माइनस का। यहाँ पर किसका चिन्ह है? प्लस का। यानी माइनस की गुणा किस में हो रही है? प्लस में हो रही है। और अब मैंने आपको बताया था जब माइनस की गुणा प्लस में होती है तो माइनस आता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस। और 17 निम्मा कितने होते हैं? 153। यस, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। जिन बच्चों ने ए आंसर दिया है उनका सही है। सबको क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सभी बच्चे एक बार अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। माइनस की गुणा जब माइनस में होती है तो प्लस होता है, प्लस की गुणा जब प्लस में होती है तो प्लस होता है। अगला क्वेश्चन ठीक करना फिर, है ना? सभी लोग नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में। प्लस की गुणा जब माइनस में होती है तो माइनस होता है, और माइनस की गुणा जब प्लस में होती है तब भी क्या होता है? माइनस होता है। इसको नोट कर लो सभी लोग, फिर क्वेश्चन करते हैं। और अगर सबने नोट कर लिया तो यस टाइप कर दो। जब सब नोट कर लें तो यस टाइप कर देना सभी लोग। ओके, सबने नोट कर लिया? एक बार यस टाइप करो, बस एक बार, क्योंकि मुझे फिर काउंटिंग में गड़बड़ हो जाएगी ना। कितने बच्चों ने नोट किया है मैं ये भी तो देख रहा हूँ ना, कौन कौन नोट कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है। यस, सभी ने नोट कर लिया है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक करना फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये देखकर करने हैं, साइनों के मतलब चिन्हों की जो गुणा है वो देख लेना पहले। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? 12 की गुणा -11 में करनी है, ध्यान से करना। पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, करिए इसका आंसर। 12 की गुणा -11 में, सब लोग आंसर करना है इस क्वेश्चन का। आपके पास पूरा 1 मिनट है, आराम से करो। पूरा 1 मिनट है, आराम से करो, जल्दबाजी मत करो। कुछ बच्चे गुणा करने में गलती कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ पूरा 1 मिनट आराम से 12 की गुणा 11 में करके देखो क्या आता है। दो लोगों ने गलत आंसर कर दिया, 12 की गुणा 11 में गलत करी है उन्होंने। चलिए, बाकी जो चार लोग हैं वो भी आंसर करें। आपके पास पूरा 1 मिनट है, करिए आराम से। 12 की गुणा 11 में करिए और प्लस की गुणा माइनस में करिए, क्या है? तो प्लस की गुणा माइनस में करने पर तो सबको पता ही है, मैंने भी बताया क्या आता है। तो वो लगाओ पहले, फिर 12 की गुणा 11 में करो।
चलिए 2 लोग हो रहे हैं, जल्दी आंसर करें। एक एक स्टूडेंट और बचा है, वो भी आंसर करें जल्दी। चलिए 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो देखो 12 की गुणा करनी थी -11 में। अब की बार लोगों ने चिन्हों की गुणा सही कर दी तो संख्याओं की गलत कर दी। ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस की गुणा माइनस में करने पर क्या आता है? माइनस आता है। तो पहले तो आया माइनस, उसके बाद 12 की गुणा 11 में करनी है, तो 12 और 11। तो ये तो बहुत आसान गुणा है ना। 11 दूनी 22, हासिल 2, 11 एकम 11 और 2 13, यानी -132। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, -132। कुछ बच्चों ने दिया है ऑप्शन सी आंसर। क्यों दिया है भाई आपने ऑप्शन सी? कैसे हो सकता है ऑप्शन सी? 12 की गुणा 11 में करने पर 121 आएगा। किसी ने बोला है 132, तो चिन्ह का उपयोग आपने नहीं किया। मैंने बोला था जब एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, तो माइनस आता है, तो यहाँ पर माइनस भी तो आएगा। देखो जिसको डाउट है वो डाउट पूछो, लेकिन पोल में गलत मत करो। अगर आपको डाउट है तो पूछ लो, मैं कह रहा हूँ फिर, अब फिर कह रहा हूँ पूछ लो। डाउट है तो पूछ लो, पोल में आंसर गलत नहीं करना है। सबको क्लियर है ये चीज? पोल में आंसर किसी को गलत नहीं करना है। डाउट है तो पूछ लो, पूछ लो, मैं अब भी कह रहा हूँ। डाउट है किसी को? कुछ बच्चे पूछते नहीं है डाउट अपना, वही लोग फिर गलत करते हैं क्वेश्चन। आगे चले, इसका सही आंसर है -132। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम एडिशन यानी योग की। देखो मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। पूर्णांकों की गुणा सबको करनी आ गई है। माइनस की गुणा माइनस में होती है तो प्लस होता है, प्लस की गुणा माइनस में होती है तो माइनस होता है, प्लस की गुणा प्लस में होती है तो प्लस होता है, और माइनस की गुणा प्लस में होती है तो क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं एडिशन की। तो एडिशन को करने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनना। मैं आपसे पूछता हूं कि 4 + 8 कितने होते हैं? 4 + 8 कितने होते हैं? वाह, ओके। अब अगर मैं आपसे कहूं -4 जमा -8 कितने होते हैं, तो -4 जमा -8 कितने होते हैं अगर मैं ये आपसे पूछूं तो? -8, ओके। 32, ओके। -8, ओके। यानी ये करने में आप सभी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, जब भी आपको कुछ ऐसा लिखा दिखे, कैसा? एक ब्रैकेट लगा हो, ब्रैकेट के बाहर कोई साइन हो माइनस का, और अंदर साइन हो माइनस का या प्लस का। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कुछ ऐसा लिखा दिखे तो आपको सबसे पहले क्या करनी है? इन चिन्हों की गुणा कर दो। समझ में आया? अगर दो चिन्हों के बीच कोई संख्या नहीं है तो उन चिन्हों की गुणा कर दो। समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई दो चिन्ह है, चिन्ह कौन से हो सकते हैं? माइनस का या प्लस का, और उनके बीच में कोई संख्या नहीं आ रही है ना। जैसे मैं ये दो चिन्ह लगा रहा हूं, एक मिनट, मैंने ये दो चिन्ह लगाए, माइनस और अंदर लगाया प्लस, और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो माइनस और प्लस के बीच में आपको कोई संख्या दिख रही है? हाँ बच्चों, उसको -12 जो बोल रहे हैं वो बाद में देखेंगे, पहले जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। अगर बाहर माइनस है ब्रैकेट के और अंदर प्लस है, तो माइनस और प्लस के बीच में क्या आपको कोई संख्या दिख रही है? बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। माइनस और प्लस के बीच में कोई संख्या नहीं है, सभी लोग बताओ, सभी लोग यही ध्यान, यहाँ ध्यान दें। अगर दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है, इसको नोट कर लो। अगर, क्योंकि बहुत काम आएगा ये, 9th में 10th में बहुत ज्यादा काम आएगा ये सब चीजें जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। अगर दो चिन्हों के
बीच में कोई संख्या नहीं है तो क्या होगा? चिन्हों की गुणा होगी। चिन्हों की क्या होगी? गुणा होगी। अभी हमने चिन्हों की गुणा सीखी करनी। तो जब, एक मिनट, जब चिन्हों की गुणा होगी, जब माइनस की गुणा प्लस में होगी तो क्या होगा? जब माइनस की गुणा प्लस में होगी तो क्या होगा? बताओ, चैट बॉक्स में बताओ सभी लोग। माइनस की गुणा प्लस में करने पर क्या आता था? यस बताइए। पूजा बोल रही है माइनस आता था, साहिल भी बोल रहे हैं माइनस आता था। कि क्या कोई ऐसा भी कह रहा है कि प्लस आता था? सबको ऐसा लग रहा है कि माइनस आता था। माइनस की गुणा प्लस में करने पर माइनस ही आता है, पक्का? एक बार और सोच लो। देखो आंसर चेंज हो गया, प्लस बता रहे हैं। माइनस की गुणा प्लस में करने पर माइनस आता है, माइनस ही आता है, प्लस नहीं आता। राम नाम से जो है, माइनस की गुणा प्लस में करने पर क्या आएगा? माइनस आएगा। इनको आप याद कर लो। याद कैसे करोगे? दो समान चिन्हों की गुणा करने पर तो प्लस आता है, और दो अलग चिन्हों की गुणा करने पर माइनस आता है। ये ऐसे करके याद कर लो। दो समान चिन्हों की गुणा करने पर प्लस आता है, और दो अलग अलग चिन्हों की गुणा करने पर माइनस आता है। ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर क्वेश्चन में दो चिन्ह हैं एक साथ, तो आप क्या करो? उन दोनों चिन्हों की क्या कर दो? गुणा कर दो। ठीक है। अब आते हैं हम अपने एग्जाम्पल पर, जो मैंने आपको अभी पूछा। ठीक है, मैंने आपसे क्या पूछा था? मैंने आपसे पूछा था, इसको मैं हटा देता हूं। मैंने आपसे पूछा था कि -4 जमा -8 क्या होगा। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, ये प्लस है और ये माइनस है, इन दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है ना? ये प्लस है और ये माइनस है, इन दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है। तो प्लस और माइनस की क्या होगी? गुणा होगी। मैंने अभी बताया, जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं होती तो उनकी गुणा होती है। तो प्लस की माइनस में गुणा करने पर क्या आएगा? माइनस। ठीक है। तो -4 को तो मैंने ऐसे ही रखा, प्लस की माइनस में गुणा हुई तो माइनस आया, और यहाँ पर क्या आया? 8। यहाँ तक क्लियर है? यस, पूजा गुणा नहीं कर रहे हम, ध्यान से देखो, हम जोड़ रहे हैं इनको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मैं इस ये स्टेप क्लियर है? बताओ सभी लोग, दोबारा सुन लो, दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा सुन लो। -4 जमा -8 है जैसे, तो यहाँ पे हम ध्यान से देखें अगर, तो प्लस ये और माइनस ये, इन दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है। जब दो संख्याओं के बीच में कोई, दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं होती, तो उन दोनों चिन्हों की क्या होती है? गुणा होती है। तो जब आप प्लस की गुणा माइनस में करोगे तो क्या आता है? यहाँ देखो, प्लस की गुणा माइनस में करने पर माइनस आता है। तो यहाँ पर -4 ऐसे का ऐसे ही रखा, और प्लस की माइनस में गुणा करी तो माइनस आया, और 8। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है तो सभी लोग एक बार यस टाइप करो। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। दो लोग हैं, दो लोग हैं, है ना? या दो स्टूडेंट हैं, दो बच्चे हैं। अगर उन दोनों बच्चों का नेचर एक जैसा होगा, है ना? अगर वो दोनों बच्चे एक जैसे, उनकी क्या होगी? प्रकृति होगी, उनका नेचर एक जैसा होगा, तो वो क्या होंगे? जुड़े रहेंगे आपस में, है ना? जैसे आप हो गए, आपके दोस्त हो गए। अब कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है, तो अब दोस्ती किससे करेगा? जो पढ़ने में अच्छे होंगे। कोई बच्चा खेलने में अच्छा है, तो वो दोस्ती किससे करेगा? जो खेलने में अच्छे होंगे, है ना? कहने का मतलब ये है कि जो दो लोग जो एक जैसे होते हैं वो जुड़कर रहते हैं, दो लोग जो एक जैसे रहते हैं वो जुड़ते हैं। और दो लोग जो एक जैसे नहीं है, वो क्या होते हैं? एक दूसरे से दूर होते हैं, यानी घटते हैं। दो लोग, एक बहुत अच्छा है पढ़ाई में, और एक क्या है? खेलने में अच्छा है। तो जो पढ़ाई वाला है और जो खेलने में अच्छा है, वो दोनों एक दूसरे से दूर होंगे, यानी घटेंगे। तो दो लोग जो एक जैसे हैं वो जुड़े रहेंगे, दो लोग जो अलग अलग हैं वो घटेंगे। दो लाइन याद रखो। दो लोग, जैसे आप और आपके दोस्त एक जैसे हैं तो आप जुड़कर रहोगे। दो लोग जो अलग अलग हैं, वो कैसे रहेंगे? घटेंगे। इसी तरीके से इन संख्याओं में देखो, अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं, चिन्ह
एक जैसे हैं तो क्या होगा, दो लोग एक जैसे हैं तो क्या होता था, जुड़ेंगे। और अगर अलग अलग चिन्ह है तो क्या होगा, अलग अलग हैं तो क्या होगा, घटेंगे। समझ में आया ये चीज, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, समझ में आया ये? ध्यान से सुन लो एक बार और, मैं दोबारा बता रहा हूं। देखो, दो संख्याएं हैं ये, 4 और 8। इनके चिन्ह एक जैसे हैं, माइनस। इनके दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं ना। तो यहां मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर दो लोगों के जो नेचर है, दो लोग अगर एक जैसे हैं तो वो जुड़ के रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये चिन्ह है, अगर चिन्ह एक जैसे हैं तो जुड़ेंगे। चिन्ह एक जैसे हैं तो संख्या क्या होगी, जुड़ेगी। तो संख्या जुड़ेगी, ठीक है। अगर चिन्ह अलग अलग हैं, इसको नोट कर लो सभी लोग अपनी कॉपी में, चिन्ह अलग अलग है तो संख्या घटेगी, ठीक है। इसको नोट कर लो, ये इस लाइन को नोट कर लो जो मैंने लिखी है। अगर नोट कर लिया तो सभी एक बार बता दो यस टाइप करके। अगर सबने नोट कर लिया तो एक बार और बता दो। जैसे दो लोग जो एक जैसे होते हैं वो जुड़कर रहते हैं। दो लोग हैं एक जैसे हैं तो जुड़कर रहते हैं। दो लोग अगर अलग अलग हैं तो वो हमेशा दूर ही रहेंगे, घटकर रहेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर है, दो संख्याएं अगर चिन्ह उनके एक जैसे हैं तो वो जुड़ेंगी, और अगर उनके चिन्ह अलग अलग है तो वो घटेगी। अब यहाँ पर दो संख्याएं हैं हमारे पास, एक है 4 और एक है 8। दोनों के चिन्ह माइनस के हैं, इसका भी माइनस का चिन्ह है 8 का, इसका भी माइनस का चिन्ह है। तो एक जैसे हैं दोनों, और अगर एक जैसे हैं तो दोनों जुड़ेंगे, यानी 4 और 8 कितना होगा, 12। 4 और 8 कितना होगा, 12। यानी अगर दो संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं तो संख्या जुड़ जाती है, यानी 4 और 8 को जोड़ दो तो क्या आएगा, 12। और चिन्ह, अब आंसर में क्या चिन्ह आएगा, आंसर में क्या चिन्ह आएगा, जो बड़ी संख्या का चिन्ह है। आंसर में क्या चिन्ह आएगा, इसके आंसर में जो इनमें से बड़ी संख्या है उसका जो चिन्ह है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों संख्याओं के चिन्ह माइनस ही है ना। बड़ी का भी माइनस है, छोटी का भी माइनस है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यहाँ पर आंसर में चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या का। लेकिन अगर हमने यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पर तो माइनस ही माइनस दिख रहे हैं, है ना। यहाँ पर भी माइनस दिख रहा है, यहाँ पर भी माइनस दिख रहा है, तो यहाँ पर भी माइनस ही आ जाएगा। ये बिल्कुल उसकी तरह है, अगर आप 4 × 8 करते हो तो क्या होता है, 12 होता है। इसके आगे चिन्ह कौन सा आता है, प्लस का। क्यों आता है, क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, प्लस ही प्लस दिख रहे हैं तो यहाँ पर भी प्लस आता है। यहाँ पर माइनस ही माइनस दिख रहा है सारे में, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। जो आपको दिख रहा है वो आएगा। इतनी चीज क्लियर हुई? इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज को, और मैं इतना टाइम इसलिए ले रहा हूँ इस चीज में क्योंकि जिससे आपको दिमाग में ये बैठ जाए और आप क्वेश्चन गलत ना करें, ठीक है। एक बार और बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो। सबने नोट कर लिया तो एक बार यस टाइप कर दो। ये चीज सबने नोट कर लिया है, ठीक है। तो एक बार और बताता हूँ। देखो, मैंने आपसे पूछा था -4 जमा -8 कितना होगा, मैंने आपसे ये पूछा था। तो मैंने आपको पहली चीज तो ये बताई थी, पहले आप देखो संख्याओं को, पहले आप चेक करोगे कि क्या दो चिन्ह ऐसे हैं जिनके बीच में कोई संख्या नहीं है। पहले आप क्या चेक करोगे, ऐसे चिन्ह जिनके बीच में कोई संख्या नहीं हो। तो यहाँ पर ये चिन्ह एक ये रहा, एक ये रहा, इन दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है। तो इन चिन्हों की क्या होगी, गुणा होगी, यानी प्लस की गुणा होगी माइनस में। जब प्लस की गुणा माइनस में होती है तो क्या आता है, माइनस आता है। तो यहाँ पर ये -4 मैंने ऐसे ही रखा, प्लस की गुणा माइनस में करी तो माइनस और 8। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि अगर दो संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं, अगर दो लोग एक जैसे हैं तो वो जुड़ते हैं, दो लोग अलग अलग है तो वो घटते हैं। तो ऐसे ही दो संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं, इसका चिन्ह माइनस है, इसका भी चिन्ह माइनस है, तो ये जुड़ेंगे, ठीक है। तो जब आप 4 और 8 को जोड़ोगे तो क्या आया, 12। और यहाँ ध्यान से देखो, माइनस ही माइनस दिख रहा है, यहाँ पर माइनस ही माइनस है, जो यहाँ दिख रहा है वो यहाँ लगा दो, माइनस लगा। सबको क्लियर हुआ ये, सबको क्लियर हुई ये चीज? अब आप पूछ सकते हो कि सर अगर यहाँ पर एक माइनस का और एक प्लस का है तो क्या होगा, है ना। अगर मैं कहूं कि मैंने ऐसे लिख दिया -4 + 8, अब यहाँ पर एक माइनस का है एक प्लस का है ना। दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है, तो जब दो लोग अलग अलग होते हैं तो घटते हैं, तो 8 में से 4 गया तो 4 बचा। अब यहाँ चिन्ह कौन सा आएगा, तो चिन्ह आएगा बड़ी संख्या वाला,
क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें हमें दो चिन्ह दिख रहे हैं, माइनस और प्लस। कौन सा लगाएं हम यहाँ? आप यहाँ वो लगाओ जो बड़ी संख्या का है। बड़ी संख्या 4 और 8 में 8 है, तो उसका चिन्ह क्या है? प्लस है, तो यहाँ पर आएगा प्लस। समझ में आया यहाँ तक? बताओ सबको क्लियर है ये चीज? अगर किसी को जरा सा भी डाउट हो तो पूछ लो। चलो ठीक है, तो अब आप मुझे आंसर दोगे, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ आपसे। आप बताइए, -10, एक मिनट, -10 प्लस -4 कितना होगा? -10 प्लस -4 कितना होगा? बताओ क्या आंसर होगा इसका? -10 प्लस -4 कितना होगा? ओके। ओके, -14, ओके। पक्का -14 ही होगा? दोबारा से चेक कर लो। सभी बच्चों का आंसर चाहिए मुझे चैट बॉक्स में। बस 6 लोगों ने ही आंसर दिया है, सभी लोग आंसर दें चैट बॉक्स में, क्या आंसर होगा इसका? देखो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले क्या करना होता है, अगर दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है तो उनकी गुणा कर दो। तो एक चिन्ह प्लस है और एक चिन्ह माइनस है, इनके बीच में कोई संख्या नहीं है ना? ये प्लस और माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो इन चिन्हों की पहले क्या कर दो? गुणा कर दो। तो ये -10 और प्लस और माइनस की गुणा करने पर क्या आया? माइनस, और ये 4। फिर मैंने आपको बताया कि अगर दो संख्याएं हैं 10 और 4, और इनके चिन्ह एक जैसे हैं तो वो जुड़ती है। जैसे दो लोग होते हैं उनका नेचर एक जैसा है तो वो जुड़ते हैं, इसी तरीके से दो संख्याएं हैं 10 और 4, इनका चिन्ह एक जैसा है तो ये जुड़ेंगे। तो आपने 10 और 4 को क्या कर देना है? जोड़ देना है, तो आया 14। उसके बाद यहाँ पर चिन्ह कौन सा आएगा? आप देखो ऊपर क्या दिख रहा है आपको? माइनस दिख रहा है ना ऊपर, तो जो ऊपर दिख रहा है वो लगा दो, यहाँ पर क्या आएगा? माइनस आएगा, तो -14। किसी को डाउट इसमें? क्योंकि आंसर सभी लोगों ने नहीं किया, बस 6 लोगों ने ही आंसर किया था। 10 बच्चे हैं इस टाइम क्लास में और 6 लोगों ने ही आंसर किया था, बाकी 4 लोग भी आंसर करें। किसी को डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है सभी को? ठीक है, इसका आंसर दो। -20 प्लस -6, इसका आंसर दो। -20 प्लस -6। ओके, वेरी गुड। ओके। ओके, ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना था? वही चीज, प्लस की गुणा माइनस में होगी तो क्या आया? माइनस। और ये -20 ऐसे ही, और प्लस की गुणा माइनस में होगी -6। और ये दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं तो संख्या क्या होंगी? जुड़ेंगी, यानी 26। और ऊपर माइनस का चिन्ह है तो माइनस आएगा। सबको क्लियर है यहाँ तक? बताओ, ये जोड़ना सबको क्लियर है? कैसे हम जोड़ते हैं? ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज। अब आप बताओ, अगर मैं लिख दूं -20 प्लस 6, इसका आंसर क्या होगा? -20 प्लस 6, इसका आंसर बताइए सभी लोग, क्या होगा? -20 प्लस 6। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे संख्याओं के चिन्ह। संख्याओं के चिन्ह, संख्याओं के चिन्ह कैसे हैं? अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। और अगर अलग अलग है तो क्या करेंगे? घटाएंगे। तो इनको घटा दो, 20 में से 6 गया 14। और उत्तर का चिन्ह क्या होगा? उत्तर का चिन्ह क्या होगा? जो बड़ी संख्या का चिन्ह है, जो बड़ी संख्या का चिन्ह है। बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से? 20, और 20 का चिन्ह क्या है? माइनस का, तो इसका इसके आगे क्या लगेगा? -14। ठीक है, यस, वेरी गुड। चलिए, तो ये चीज आप सबको क्लियर है? इसका आंसर आप बता दो जल्दी से, 10 - 5 कितना होगा? जल्दी से सभी लोग आंसर दो। 15, वेरी गुड। तो ये तो आसान सा है ना? इसका तो आंसर सभी लोग दे ही देंगे, 10 - 5 कितना होगा? 15।
लेकिन अगर हम यहाँ अपना वो वाला रूल लगाएं, दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं तो संख्या जुड़ती है, जुड़ने पर क्या आया 15। और यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, सिर्फ प्लस दिख रहा है, तो यहाँ पर भी आंसर का चिन्ह प्लस होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ 15। चलिए इसका आंसर बताइए, -8 जमा -4। इसका आंसर बताओ, -8 जमा -4। अभी मैंने बताया कि अगर दो संख्याओं के चिन्ह समान हैं, दो संख्याओं दो संख्याओं के चिन्ह समान होने से पहले मैंने आपको बताया, अगर दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है, दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है तो क्या होती है, चिन्हों की गुणा, चिन्हों की गुणा। तो पहले प्लस और माइनस की गुणा होगी, तो -8 प्लस की माइनस में गुणा होगी तो -4। अब दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं, है ना, तो जब एक जैसे होते हैं तो जुड़ते हैं, तो 8 और 4 कितना हुआ, 12। और यहाँ पर माइनस ही माइनस है दोनों संख्याओं के पास, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इसके इसलिए इसका आंसर क्या होगा, -12 होगा। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, -12। ओके, इसका आंसर बताइए सभी लोग, -10 जमा 5, इसका आंसर बताइए। वेरी गुड। तो यहाँ पर भी क्या है, संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है तो घटेगी, तो 10 में से 5 गया तो 5 बचा। और चिन्ह क्या आएगा, बड़े पूर्णांक का। बड़ा पूर्णांक क्या है, 10, उसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। तो आंसर क्या हुआ, -5। ओके, चलिए ये भी सबको क्लियर है, तो इसका आंसर होगा -5। ओके, ठीक है। तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहो तो। बाकी जो चीज मैंने बताई है वही आपको अप्लाई करनी है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है ना, पोल में जाके। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे जितने भी बच्चे इस टाइम क्लास में प्रेजेंट हैं। -68 में प्लस -90, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जो मैं अभी तक कराता आ रहा हूँ। सबसे पहले हमें देखना है क्या दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या है, अगर नहीं है तो उन चिन्हों की पहले गुणा करो, उसके बाद आपको आंसर देना है। दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें, जितने भी बच्चे इस टाइम क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। दो लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी 3 लोग भी आंसर करें। करो भाई आंसर। मतलब इस चीज से पता चल गया कि आप लोग बस कमेंट में देखते हो क्या आंसर आ रहा है और उसी को चेप देते हो। बस 2 लोगों का आंसर सही है, बाकी सबने गलत किया है। ना तो आप पूछ रहे हैं, मैं आपसे बोल रहा हूँ पूछ लो पूछ लो पूछ लो, तो आप पूछ भी नहीं रहे हो, है ना। और क्वेश्चंस गलत कर रहे हो पोल में, ऐसा क्यों कर रहे हो। चैट में आप लोग क्या करते हो कि एक बच्चे ने जो आंसर दिया वही आपने लिख दिया सबने। -68 में जोड़ना था -90, मतलब मैंने शुरू से लेके अब तक जितना भी पढ़ाया सब बेकार है। मैंने शुरू से लेके अब तक जो भी पढ़ाया सब बेकार। मैंने आपको बताया था, आप ध्यान से सुन क्यों नहीं रहे हो मेरी बात, सुनो ध्यान से। मैंने आपको बताया कि जब प्लस की गुणा माइनस में होती है ना, या उससे पहले आपको यह देखना होता है कि क्या दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या है। इस पूरे क्वेश्चन में कोई ऐसे चिन्ह है जो बिना संख्याओं के हैं, जैसे प्लस है और ये माइनस है, इनके बीच में कोई संख्या नहीं है, तो आपको पहले प्लस और माइनस की गुणा करनी है। तो प्लस और माइनस की पहले गुणा करोगे तो ये -68 और प्लस माइनस -90 है। अब आपको ये देखना है क्या दोनों संख्याओं के चिन्ह समान है या अलग अलग है। तो इस क्वेश्चन में दोनों संख्याओं के चिन्ह कैसे हैं, एक जैसे हैं। इसका भी माइनस है, इसका भी माइनस है। जब दो संख्याओं के चिन्ह एक जैसे होते हैं
तो हम उनको जोड़ते हैं। ये चीज मैंने आपको अच्छे से बताई। तो आपको इनको जोड़ना है। 90 और 68 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 158 आएगा। उसके बाद आपको देखना है कि आंसर में माइनस आएगा या प्लस आएगा। तो वो कहां से पता लगेगा? क्वेश्चन से। क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है? दोनों माइनस दिख रहे हैं, तो यहां पर भी माइनस ही आएगा। तो इसका सही आंसर होगा -158। शुरू में जो दो लोगों ने आंसर दिया था उनका आंसर सही है, बाद में बाकी 3 बच्चों का आंसर गलत है। किसी को डाउट हो तो पूछ लो। पूछते हो नहीं, पोल में जाके गलत कर रहे हो। पूछो यार, जिसको डाउट है क्वेश्चन पूछो मुझसे। सबको समझ आ गया? सबको समझ आ गया तो बताओ चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में आप सब लोग यस बोल देते हो, पोल में जाके गलत करते हो। अरे पूछो। ये जो पोल में क्वेश्चन हो रहे हैं इनके नंबर जुड़ेंगे आपके। ये कोई मजाक नहीं हो रहा है कि जो ऑप्शन आया वो लगा दिया बिना सॉल्व करे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में मैं फिर से समझाऊंगा ये टॉपिक। तो अगली क्लास में फिर से समझ लेना। लेकिन क्वेश्चन गलत मत करना। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मुझसे पूछ लो। नहीं समझ आ रहा मैं दोबारा बताऊंगा। लेकिन क्वेश्चन क्यों गलत कर रहे हो यार? आप पूछते ही नहीं हो कुछ। ठीक है। चलिए। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी होमवर्क आप नोट कर लो। ये क्लास जब शुरू हुई थी तब इस क्लास में 12 बच्चे थे और क्लास एंड होते होते 4-5 बज गए। आप लोग क्लास ज्वाइन क्यों नहीं करते हो सभी लोग?